नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज शॉर्ट हैंड में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एपीएस की विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है, उसी संबंध में आज यूकेपीएससी द्वारा एक सूचना जारी की गई है जिसमें एपीएस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जारी किया गया है। और इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या है, और एज फैक्टर को लेके भी कुछ लोगों का इशू था, तो एज फैक्टर को लेकर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, कैसा इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूके और यूकेपीएससी से जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले 2017 में एपीएस के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। 2017 में एपीएस के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें क्या होता था, आपके जो है प्रीलिम्स और मेंस होता था। प्रीलिम में जिसने क्वालिफाई कर गया वो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करता था। लेकिन इस बार आयोग ने अपने पैटर्न में परिवर्तन किया है। सीधे सीधे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा, और ये भी आपके 2 चरणों में होगा। इसका जो पहला चरण होगा, पहले चरण में आपको देखने को मिलेगी टाइपिंग, कंप्यूटर टेस्ट और शॉर्ट हैंड। ये 3 चीज़ें आपके प्रथम चरण में होंगी। तीनों क्वालिफाइंग नेचर की होंगी। जो भी लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो जो है अगले चरण में जाएंगे, जहां पर सामान्य अध्ययन और हिंदी निबंध, हिंदी का एक पेपर होगा जिसमें संक्षेपण और गद्यांश वगैरह ये होंगे, और साथ में एक निबंध का पेपर होगा। हिंदी में आपका पत्र लेखन और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा के ये इस प्रकार से चरण 2 में आपके हो जाएंगी। इसके बाद इनकी एक नंबरों के आधार पे क्या एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वरीयता के आधार पे मेरिट बनेगी। तो देखते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होने वाला। सबसे पहले आपका टाइपिंग होगा। उसके बाद जो टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का कंप्यूटर टेस्ट होगा, और जिन लोगों का कंप्यूटर और ये सब हो जाएगा उन लोगों का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। हालांकि जब मैंने पहले इसके बारे में सुना था और जो बात हुई थी तो उस समय ऐसा कहा गया था कि जिस दिन टाइपिंग होगी उसी दिन आपका शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम होगा और फिर कंप्यूटर होगा। लेकिन आयोग ने आज सिलेबस दिया है तो इसमें ये कहा गया कि पहले आपकी टाइपिंग होगी। सबसे पहले आपकी टाइपिंग होगी, टंकण परीक्षा होगी, और जो टंकण परीक्षा में सफल होंगे उन्हीं का कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी। ठीक, और जो कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा में सफल होंगे उन्हीं लोगों की जो है आशुलेखन की परीक्षा, उन लोगों को वही लोग जो है आशुलेखन की परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर पिछली बार की तरह ही होगा। आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ये एग्ज़ाम होगा। निबंध और जो आलेखन का पत्र है इसमें जो है न्यूनतम 35% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। देखते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस दिया हुआ है और कैसा कैसा इसमें नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको जो है टोटल जो है 15 नंबर दिया हुआ है। 15 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, और ये की डिप्रेशन आपको दी गई है। की डिप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको 10 अंक आपके मिल जाएंगे। अगर किसी की 9000 से और 10,499 की है उसको 11 अंक मिलेंगे। 10,500 से 12,000 वाले को 12 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप लोग कि जितना आपका की डिप्रेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। वही कंडीशन इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी आपका की डिप्रेशन दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। अब आते हैं कंप्यूटर ज्ञान की बात। कंप्यूटर ज्ञान के संबंध में कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और इसमें दिया हुआ है आपका 20 मार्क्स का जो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडोज़ और ये सारी चीज़ें हैं। 25 नहीं, यानी कि इसमें 6 यूनिट आपको दी गई है कंप्यूटर की, और ये आपका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी शॉर्ट हैंड की। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आपको 80 शब्द प्रति मिनट, जिसकी हम कई बार बात भी करते हैं, और 80 शब्द प्रति मिनट के लिए हमने कई डिक्टेशन अपने चैनल पे अभी डाली भी हुई हैं। और जैसे ही विज्ञप्ति आती है या अभी
आने वाले टाइम में जैसे जिस प्रकार से आप लोग रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से जल्दी ही हम शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन भी सीधे डालने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार का रहता है, जैसा होता है अभी तक जिन लोगों ने दिया हुआ है उन लोगों को पता होगा कैसे होता है। जो लोग नए हैं मैं बता देता हूँ कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको लिखना होता है। 5 मिनट का डिक्टेशन आपका होता है, 5 मिनट का आपका डिक्टेशन होता है। इसमें आपको 400 शब्द दिए जाते हैं। इन 400 शब्दों को आपने विदिन 35 मिनट 35 मिनट में इसको हिंदी ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति होती है शॉर्ट हैंड के लिए। अगर जिन लोगों को गति का पता नहीं है तो हमारे चैनल पे 80 शब्द की डिक्टेशंस को देख सकते हैं, किस प्रकार से 80 शब्द प्रति मिनट में क्या स्पीड आपकी होती है। वही अंग्रेजी की हम बात करेंगे तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपका क्या इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए होती है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति। और ये आपका जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपका कंपलसरी नहीं होगा, ये आपका अधिमानी तौर पे लिया जाएगा। जिनका दोनों क्वालिफाई हैं उनको अलग तरीके से जो है अधिमान दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन का जैसे नॉर्मल हमने देखा है कि किस किस प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। लगभग यूकेपीएससी के नॉर्मल जो सिलेबस है उसी का एक पार्ट है। आपने यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे सिमिलर सिलेबस है, जैसे नॉर्मल प्रीलिम्स में सभी एग्ज़ाम का है, ग्रुप सी वगैरह का। तो इस सिलेबस में कोई अलग सी चीज़ है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं निबंध और आलेखन का। निबंध और आलेखन की हम बात करेंगे तो ये मैं अभी ऊपर बता ही दिया था आपको। अपठित गद्यांश आपका है, संक्षेपण आपका है, पत्र आपके हैं, प्रेस नोट टिप्पणी ये हैं आपके। इसमें थोड़ा हिंदी का पार्ट और जुड़ जाता है जिसमें आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, वाक्य शुद्धिकरण हो गया, पर्यायवाची विलोम हो गया। और इसमें जो निबंध का एक पार्ट आता है तो निबंध आपके यही होने वाले हैं। ये शायद मेरे ख्याल से आरओ में भी यही निबंध है शायद। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एक तो यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने निबंध का भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इसमें पहला चरण, क्योंकि पहला चरण में ही आपकी जो है टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होनी है। पहले क्या होता था कि लोग प्री देते थे, प्री का रिजल्ट आते आते आदमी सीख भी जाता था। जब तक शॉर्ट हैंड करते थे तब तक सीख भी जाता था। और जिन लोगों को आती है उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा अवसर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को सीधे से यहाँ पे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो जो भी लोग इसकी तैयारी करना चाहें तो जुटें तैयारी में, शीघ्र ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और दोस्तों रही जहाँ तक एज की बात, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज में पूछ रहे थे कि सर हमने सुना है कि कहीं किसी थ्रू सुना है कि इस बार 35 इसकी एज होने वाली है। तो अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि 35 साल इसकी एज है, क्योंकि जितना भी और मुझे जितनी भी जानकारी मिली है मेरे को यही जानकारी मिली है कि 42 साल इसमें एज होने वाली है। क्योंकि सुनने में ये आया था कि यूपी सरकार की जो नियमावली है उसी के तहत एज और बाकी चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा। तो हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश एपीएस का भी विज्ञापन देखा होगा, तो उसमें एज 40 साल उसमें मैक्सिमम एज रखी हुई थी। तो एज को लेकर जिन लोगों का इश्यू है मुझे लगता है कि उन लोगों को एज से संबंधित इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में पुलिस और हाई कोर्ट के अलावा कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है जिसमें आपका 42 साल से कम उम्र सीमा को रखा गया हो। 21 से 42 नॉर्मल सभी एग्ज़ाम में होती है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इससे संबंधित। जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और जल्द ही हम इसकी पूरी डिटेल्स आपको देने वाले हैं विज्ञप्ति के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।